आज का जो समय है, जो परिस्थिति है, उसके अनुसार यदि आप देखें तो दुनिया में तरकीब करने वाले, कपटी, धोखेबाजी करने वाले लोग, षड्यंत्र करने वाले लोग इतने बढ़ रहे हैं। फ्रॉड होना आम हो चुका है और उसमें भी पिछले 5-10 साल से साइबर फ्रॉड नाम का जो रोग उत्पन्न हुआ है उसने सबको ग्रस्त किया है। बाकी सारे फ्रॉड में तो व्यक्ति जो है वो आपके सामने होता है, सन्मुख होता है, तो आप जानते हैं कि किसने फ्रॉड किया। पर यह साइबर फ्रॉड ऐसा फ्रॉड है कि व्यक्ति के सामने कोई होता नहीं, सिर्फ एक फोन आता है या फिर मैसेज आता है जिसमें कोई प्रलोभन हो या स्कीम हो, ऑफर हो, और व्यक्ति उसके चक्कर में पड़ जाता है और अपने पैसे गंवा देता है। उसको पता ही नहीं कि किसने फ्रॉड किया, उसका पैसा किसके पास चला गया, और व्यक्ति कुछ अच्छा प्राप्त करने के चक्कर में स्वयं लूट जाता है, स्वयं का अहित कर बैठता है। तो ये फ्रॉड जो है वो आज के समय में इतने हो रहे हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं। सरकार भी इसके लिए, लोग जागरूक हो उसके लिए काफी प्रयास कर रही है। साइबर पुलिस स्टेशन बनवा दिए जहां पर ये साइबर रिलेटेड यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी कंप्लेन हो वो आप कर सको। सेलिब्रिटियों को बोल रहे हैं ताकि उनके प्रशंसक जो हैं वो जाने, जागरूक बने। सरकार स्वयं भी इसकी ऐड कर रही है कि आपको कोई प्रलोभन वाला फोन आए या फिर मैसेज मिले, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करे। ये सब करने के बाद भी प्रतिदिन हजारों स्कैम बन रहे हैं। ना सिर्फ भारत में परंतु समग्र विश्व में ये परिस्थिति है, क्योंकि जिनके पास तरकीब है, जो लोग ऐसी कारीगरी कर सकते हैं, उनको पता है कि इसमें उनको किसी को मिलने की भी जरूरत नहीं है और कहीं से भी बैठे बैठे ये ऑपरेट करके पैसे कमा सकते हैं। इसलिए उनके मन में भी लालच जो है वो ज्यादा है। व्यक्ति जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि उसने जो भी अपनी इंफॉर्मेशन दी हो, वो बैंक की हो, अकाउंट की हो, क्रेडिट कार्ड की हो, कोई भी हो, उसने तो अपने घर का अच्छा लिए, अपने अच्छे होने के लिए प्रलोभन में आकर दी थी, परंतु अब वो पैसा गया। और यहीं पर कुंडली यानी कि ज्योतिष, उसका रोल जो है वो काफी अहम है। क्योंकि इस तरह की घटना यदि किसी के साथ हो, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें कईयों के साथ हो चुका होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं उन लोगों के साथ ही होती है। और काफी आश्चर्य की बात है कि जो इस चीज के बारे में नहीं जानते, साइबर फ्रॉड के बारे में नहीं जानते, उनके साथ ऐसा नहीं होता। जो गरीब वर्ग के हैं, जिनको फोन बैंकिंग का नहीं पता, क्रेडिट कार्ड का नहीं पता, टेक्नोलॉजी का नहीं पता, उनके साथ ऐसे फ्रॉड होते भी नहीं, हो ही नहीं सकते। परंतु जो लोग जानते हैं, जो मध्यम वर्गीय है, उच्च मध्यम वर्गीय या फिर उच्च वर्ग के हैं, उनके साथ ऐसा फ्रॉड होता है। और जानते हुए भी वो लोग इस चक्कर में पड़ जाते हैं और धन हानि स्वयं ही करते हैं। तो कुंडली का रोल इस समय पर इतना अहम है क्योंकि जब भी ऐसी घटना बनती है तो कुंडली ही आपको बता सकती है कि जो भी पैसा आपने खोया है, जिस समय पर खोया है, वो समय आपके लिए कैसा था। यदि वो समय जो है वो बताए कि पैसे
वापस मिलने का चांसेस है, क्योंकि अक्सर ऐसे केस में पैसे वापस नहीं मिलते, क्योंकि कुंडली ही बता सकती है कि आपको पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। यदि वापस पैसे मिलने का चांसेस है तो ही आपको इसके पीछे मेहनत करनी चाहिए, वरना भूल जाने का। क्योंकि आप कितने भी मेहनत कर लो, कितने भी पैसे इसके पीछे लगा लो, या फिर अपनी स्वयं दौड़ भाग करो, परंतु यदि वो पैसे आपके पास थे ही इसलिए ताकि जा सके, तो उसके पीछे दौड़ने से, मेहनत करने से, पैसे खर्च करने से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो आपको ऑफिसर के पास इसकी कंप्लेन अवश्य करवानी चाहिए। पैसे कब मिलेंगे वो कुंडली बता सकती है, परंतु उसके पीछे थोड़े बहुत उपाय भी करने पड़ सकते हैं। आपकी कुंडली से पता चलेगा कि कितने समय में और कहां से पैसे मिल सकते हैं। परंतु यदि किसी व्यक्ति के पास कुंडली नहीं है तो कुंडली में राहु जो ग्रह है उसको शांत करने से इन सब साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। राहु जो है वो आवरण वाला ग्रह है, मुखौटे वाला ग्रह है, और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो आपको फोन करते हैं, वो मुखौटा बनाकर ही करते हैं, क्योंकि आपको बताते हैं कुछ और, उनके मन में कुछ और चल रहा है और होता कुछ और है आपके साथ। तो ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जो अच्छे से अपने चेहरे पर चेहरा बना सकता है। और ज्योतिष शास्त्र में ऐसे ग्रह को, ऐसे व्यक्ति को राहु समान कहा गया है या राहु के प्रभाव के अधीन कहा गया है। तो साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो राहु का प्रभाव कम करना जरूरी है। यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है तो निश्चित ही आपके साथ धोखा होगा होगा होगा। फिर वो आपके स्वजन का भी हो सकता है या फिर पैसों का भी हो सकता है। राहु खराब होने पर ऐसी परिस्थितियां होती है कि व्यक्ति को किसी ना किसी अपने स्वजन से या फिर धन हानि को लेकर धोखा होता ही है। तो राहु को शांत करने के लिए मैंने सबसे पहले तो उपाय बता दिया कि कुंडली अवश्य बताएं, और यदि कुंडली है तो अच्छी बात है, क्योंकि कुंडली बता सकती है कि कौन से समय पर होगा, कि 2023 में आपको इतने समय तक ध्यान रखना है, ऐसी घटना बन सकती है, और आपने ध्यान रखा तो बच गए। परंतु यदि कुंडली नहीं है तो क्या करे? तो भगवान महादेव जी, भोलेनाथ, राहु के देवता, अधिष्ठाता है, स्वामी है, उनकी भक्ति स्वयं करे। दूध और पानी मिलाकर प्रतिदिन शिवालय जाकर सूर्योदय के समय पर अभिषेक करे। इससे राहु अवश्य शांत होता है। और यदि ऐसा फ्रॉड आपके साथ हो चुका है तो दूध और जल के साथ साथ गन्ने का रस मिलाकर भी अभिषेक करे। और गन्ने का रस पूरे साल तो नहीं मिलेगा, जिस समय पर गन्ने का रस अवेलेबल ना हो उस समय पर आप पंचामृत से अभिषेक करें। इससे धन प्राप्ति के योग बनेंगे। ये उपाय हर कोई कर सकता है जिसके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ हो या फिर बचना चाहता हो। परंतु यदि फ्रॉड हुआ है तो कुंडली दिखाकर आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सटीक जवाब मिल सकता है। और यदि कुंडली नहीं है तो मैंने जो उपाय बताए वो अवश्य करें। और यदि समस्या ज्यादा हो कि आपके साथ धोखा इस प्रकार हुआ हो
कि जीवन और मृत्यु का संकट हो, पूरा जीवन बदल सकता हो, तो किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण से संपर्क करें, उसके साथ बैठकर उसको बताएं कि लघु रुद्र नाम की पूजा जो है वो करवानी है, हवन करवाना है। तो वो ब्राह्मण जो है वो संकल्प लेकर कि आपके ऊपर जो ये संकट आया है उसके नाश के लिए ये पूजा करेंगे, तो अवश्य इसमें से राहत मिल सकती है। तो ये उपाय जो मैंने बताए वो करना शुरू करें, तो इससे आप बच भी सकते हैं, और यदि आपके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो पैसे वापस भी मिल सकते हैं।